नमस्कार। माँ भगवती के गुप्त नवरात्रों की साधना जो आपने और हमने एक साथ प्रारंभ की थी, इस यात्रा में माँ भगवती के साधना पथ पर हम सब एक साथ एक पथ के हमराही बनकर, आप कुछ हमारे मार्गदर्शन से और हम कुछ आपके सहयोग के साथ, दोनों एक दूसरे को भक्ति का बल प्रदान करके, साधना का बल प्रदान करके, शक्ति का बल प्रदान करके माँ भगवती जगत जननी शक्ति स्वरूपा को हम सेवित कर रहे थे। सेवा उनकी हम कर रहे थे। उनके चरणों में शरणागत होकर हम माता को हमारी जितनी भी भक्ति है, जितनी भी सेवा है, जितनी भी साधना है, हम अर्पित किए जा रहे थे। आज 9वां दिन है। कुल 9 दिन पहले प्रथम दिवस पर हमने सत्संग किया था। उसके बाद शक्यता थोड़ी कम थी, इसके लिए माँ भगवती की सेवा करते करते जैसे शक्य हुआ उस प्रकार से जिस जिसको मार्गदर्शन की जरूरत थी, उन महानुभावों ने संपर्क किया, हमने उनको मार्गदर्शित किया और हमने यह अनुष्ठान माता का पूर्ण करने के लिए अग्रसर होते हुए, मार्गक्रमित करते हुए आज यह 9वें दिवस तक, कल की समाप्ति और इस पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं। मां भगवती के चरणों में वंदन करने के लिए सेवा समर्पित करेंगे। अगर शक्य हो तो आप भी हमारे साथ बोलिए। नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां भगवती के इन श्लोकों का उच्चारण करते हुए माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा असहज नहीं हूं, किंतु थोड़ा भाव विभोर हूं, क्योंकि इन 9 दिनों में जो मां भगवती के अनुभव आपको प्राप्त होंगे, उन अनुभवों को प्राप्त करते करते आप में जो ऊर्जा समा जाती है, साक्षात शक्ति स्वरूपा पराम्बिका त्रिभुवन सुंदरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बिका जगत जननी की शक्ति का अनुभव जब आप करते हैं, मां भगवती का दर्शन जब आप करते हैं, तो उसके बाद, उस क्षण के बाद मां भगवती के प्रति आपकी जो आस्था है, आपका जो लगाव है, देखिए प्रायः हम माता की सेवा में रहते हैं, माता की छत्र छाया में रहते हैं। हमारी जन्मदात्री, जिनकी कोख से हमने जन्म लिया, वो भी एक स्त्री है। उनके साथ रहते रहते भी जो हमारा लगाव जुड़ जाता है और उनकी अनन्य शक्ति का जो दर्शन जब हम करते हैं कि कितने कार्य सहज, जो 5 लोग 6 लोग मिलकर करने में डरते हैं या फिर असमर्थ होते हैं, उस कार्य को भी घर में रहने वाली मातृ शक्ति माता सहज तरीके से पूर्ण करती है। तो उसकी उस अनन्य शक्ति का दर्शन करके जीवित माता के प्रति, देह की माता के प्रति जितना लगाव, जितना प्रेम, जितनी आस्था हमारी उमड़ती है, जितना भाव हमारा प्रकट होता है, उतनी ही आस्था से जब हम जगत जननी की सेवा करते हैं और जगत जननी की शक्तियों का, जगत जननी का दर्शन जब करते हैं, उनकी कार्यों का, उनके लीलाओं का जब वर्णन हम करते हैं, सेवा जब हम अर्पित करते हैं, तो माता की शक्ति का दर्शन प्राप्त करके, माता के गुणों का दर्शन प्राप्त करके, माता का दर्शन प्राप्त करके हमारी आस्था कितनी बड़ी उनसे जुड़ जाती है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में अगर ना ही बोले तो ठीक है, ये भाव जगत की बातें होती है। और प्रत्यक्ष जगत में अगर माता की सेवा हम कर सके तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, भले ही वो हमारे घर की माता हो या फिर विश्व की माता हो। मातृ सेवा, शक्ति सेवा जिसने आज तक की है, वह सफल ही रहा है, वह सुफल ही रहा है और वह यशस्वी रहा है। ऐसा कोई जगत में नहीं है जिसने आज तक माता की सेवा नहीं की। वो देव हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, उपदेवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, साधु हो, सत्संगी हो, साधक हो, सेवक हो, भक्त हो या सामान्य व्यक्ति हो, हर एक ने
माता की सेवा अनन्य भाव से, हर एक प्रकार से, जैसे जैसे वो सक्षम रहे उस प्रकार से माता के चरणों में समर्पित की। तो ऐसी जगत जननी की सेवा हमने की। जिस जिस प्रकार से भी आपने सेवा की, भले ही नवारण मंत्र हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस नवारण मंत्र के द्वारा, इस बीज मंत्र के द्वारा भले ही आपने भगवती का प्राकट्यकरण किया हो अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में, और उस भगवती की सेवा अपने कृति में प्रकट कर कर आपने माता के चरणों में भले ही सेवा समर्पित की हो, या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो। सिद्ध कुंजिका, यह देवी भागवत पुराण में से जब दुर्गा सप्तशती नाम का ग्रंथ जिसका पठन हम करते हैं, संपुट लगा के करते हैं, या फिर जैसे भी हम सक्षम है उस प्रकार से करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इस स्तोत्र की महिमा ऐसी है, इसकी गरिमा ऐसी है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ भले ही आपसे ना हो, यह कुंजिका ऐसी है, ये इतनी सिद्ध है कि इसके पठन मात्र से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है उसका फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ इस एक स्तोत्र के पठन से। न कीलकम, उसमें उल्लेख है, वो स्तोत्र जब आप बोलेंगे, जब उसका पठन करेंगे, आपको उसकी शक्ति का एहसास होगा, उस शक्ति का अनुभव होगा। उस स्तोत्र के पठन से आपने माता की सेवा की हो, या फिर सिद्ध कुंजिका के माध्यम से आपने संपुट लगाए हो, सिद्ध कुंजिका के माध्यम से अपनी सेवा अर्पित की हो, जिस भी प्रकार से, या फिर श्री सूक्त हो, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम, यह श्री सूक्त है, वेदोक्त श्री सूक्त है। श्री सूक्त के माध्यम से आपने भगवती की सेवा की हो। श्री सूक्त का भी महिमा बहुत ऊंचा है, उसका महिमान हम वर्णन नहीं कर सकते। श्री पूजा, जिसके बहुत बड़े सेवक धरातल पर मौजूद है, उनका भी वर्णन हम हमारे मुख से नहीं कर सकते, हम असमर्थ है, क्योंकि साक्षात भगवती की सेवा करने के लिए हम असमर्थ है। क्योंकि कोई भी पूजा हो, कोई भी आराधना हो, कोई भी सेवा हो, उसके अंत में हम जब प्रदक्षिणा का मंत्र करते हैं, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे, यह प्रदक्षिणा का जब मंत्र हम उच्चारण करते हैं, और मेरे जहां जहां कदम गिरे, जिस जिस ओर मैं चलूं, मां आपकी ही प्रदक्षिणा मुझसे हो, जो भी पाप है, जो भी कष्ट है, वह मेरे आप दूर करे। यह उस श्लोक में हम माता को विनंती करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। उसके बाद का जो श्लोक है, हम कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। मैं मंत्रहीन हूं, मुझे मंत्र के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। क्रियाहीन हूं, मुझे क्रिया के बारे में कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है मां आपकी सेवा करने के लिए, कुछ क्या करना चाहिए, कैसे करूं, आपके बारे में भी मुझे पता नहीं है। केवल आपके शक्ति स्वरूप से मैं परिचित हूं, और आपके शक्ति स्वरूप की, आपके मातृत्व की सेवा मैं करना चाहता हूं। तो इस हीनता के कारण मुझे दूर न करके, मेरे अपराध क्षमा करके, मेरी सेवा जैसी भी है मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप उसको स्वीकार कीजिए। यह विनंती हम इस श्लोक में करते हैं। इसलिए पूरे धरातल पर, पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम केवल है। उसके अलावा हम सब जो है, हम अपूर्ण है। और हमारी पूर्णता कब होती है? जब भगवत कृपा होती है, या फिर भगवत साक्षात्कार होता है, सेवा पूर्ण होती है तब। अन्यथा तब तक हम अपूर्ण ही है। जब तक हम परमात्मा से जुड़ नहीं जाते, परमात्मा से मिल नहीं जाते, परमात्मा से हमारा नाता, रिश्ता, कनेक्शन जब तक जुड़ नहीं जाता, तब तक हम अपूर्ण है, पूर्ण नहीं बन सकते। और पकड़ के ही चलो, ये धारणा लेकर ही चलिए साथ में कि हम अपूर्ण है। पूर्णत्व का एहसास भी मन में न होने दीजिए। सिद्ध है, मुनि है, जिनको पूर्णत्व का एहसास है, जो पूर्ण है,
पूर्ण होने के मार्ग पर है, पूर्णत्व के एहसास में चलते हैं, वह लोकांत में नहीं रहते, वह एकांत में भी नहीं रहते, वो स्वानंद सुख निवासी होकर विचरण करते हैं। तो पूर्णत्व का एहसास अहंकार लाता है, अभिमान लाता है, माया और विकारों से जोड़ता है हमें। तो यह पूर्णत्व का एहसास नहीं होना चाहिए। हम अपूर्ण है भगवती, हम जैसे भी है हम आपके हैं, हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। क्योंकि भगवत गीता में जब परमेश्वर परमात्मा वर्णन करते हैं 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम पर्वतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र से किसी भी प्रकार का पत्ता समर्पित कर दो, कोई भी पुष्प समर्पित कर दो, कोई भी फल समर्पित कर दो, या फिर नहीं हो सके तो जल समर्पित कर दो। कुछ भी आपके पास पर्याप्त है, उपलब्ध है, वह आप प्रभु को, ईश्वर को समर्पित करके अपनी सेवा भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में शरणागत होकर समर्पित कर सकते हैं। अगर इतनी व्यवस्था प्रभु ने हमारे लिए कर दी है, की है, तो हमें संशय मन में ना रख के केवल और केवल परमात्मा की सेवा करके ही, उनके चरणों में शरणागत होकर उन्हें सेवा समर्पित करनी चाहिए। मां भगवती की सेवा आपने किसी भी प्रकार से इन 9 दिनों में की हो, कोई मंत्र हो, जप हो, जाप्य हो, होम हो, हवन हो, साधना हो, क्रिया हो, जिस भी प्रकार से आपने की हो, मां भगवती आपकी सेवा स्वीकार करके आपको आशीर्वाद प्रदान करे, फल प्रदान करे। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यह आधार पकड़ के पूरे विश्व के लिए, देखो ब्राह्मण जो है 4 वर्णों में से ब्राह्मण वर्ण जब प्रायः नित्य अग्निहोत्र करते, उसको विश्वदेव कहा जाता है, विश्वदेव यज्ञ। ये क्यों किया जाता है? सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामय, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। अगर हम इस प्रकार से विचरण करेंगे, आचरण करेंगे नित्य नैमित्तिक कि सर्वे सुखिना संतु, सबका कल्याण होगा तो हमारा भी होगा। लेकिन किंतु यद्यपि अगर खुद के बारे में, स्वार्थ के बारे में विचार करेंगे, परमार्थ वहां नहीं रहता। जहां परमार्थ नहीं रहता वहां भगवत बुद्धि नहीं आती। जहां भगवत बुद्धि नहीं आती वहां भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं होता। और जहां प्रभु का सानिध्य प्राप्त ना हो, कलिकाल की महिमा ऐसी है, जो परमात्मा से नहीं जुड़ा वह कलिकाल से जुड़ जाता है। विषय सुख ऐश्वर्य सब भोग के ऐसे व्यवहार करेगा, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं ही सच्चा हूं, मेरी ही सुनो। क्यों? उसके पाप का घड़ा भरना चाहिए, उसका कर्म पूरा हो जाना चाहिए ताकि उसका फल उसे प्राप्त हो। इसलिए उसे सुविधा उत्पन्न कराई जाती है नियति से, करो और अधर्म करो और पाप करो और दुष्कृत्य करो, ताकि जल्दी यहां से आगे बढ़ो और भोग को प्राप्त हो जाओ। यह भोग कौन से विलास के भोग नहीं है, ये कर्म के भोग है, पाप के भोग है। और जो भगवत सानिध्य में है, जो भगवत भक्ति में है, जो भगवत कृपा के निकट है, वह साश्रु नयनों उनसे विचरण करते हैं। वो हमेशा करुणा में रहते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं, करुणा युक्त अंतःकरण से विवल रहते हैं। अगर आप कृष्ण भक्ति में हैं तो आपको यह ज्ञात होगा कि प्रेम भक्ति का तो महत्व है, माधुर्य भक्ति का महत्व है, सख्य भक्ति का महत्व है, अर्चन भक्ति का महत्व है, दास्य भक्ति का महत्व है, कीर्तन भक्ति का महत्व है, पूजन भक्ति का महत्व है, विरह भक्ति का सबसे ज्यादा महत्व है। विरह भक्ति, विरह
प्रभु हो तुम मेरे साथ फिर भी मिलाप नहीं है, प्रभु हो तुम मेरे साथ फिर भी दर्शन नहीं है, प्रभु हो तुम मेरे साथ फिर भी कृपा नहीं है, प्रभु है कृपा तुम्हारी फिर भी तुम्हारा सानिध्य नहीं है, और सानिध्य भी है तुम्हारा प्रभु फिर भी कुछ ना कुछ कमी है, और संपूर्णता होने के बाद भी हे प्रभु इन नेत्रों से अश्रु तुम्हारे लिए ही बहे, इन नेत्रों से तुम्हारा ही दर्शन हो, इन कर्णों से तुम्हारा ही श्रवण हो, इस नासिका से तुम्हारी ही सुगंध का हम आस्वाद उठाए, इस मुख से हम तुम्हारा ही वर्णन करें, इस देह से हम तुम्हारी ही सेवा करें, इन करों से इन हस्तों से तुम्हारी ही सेवा हो, यह पग जो है यह चरण जो है वो तुम्हारे ही मार्ग पर चले, यह देह जो है वो तुम्हारी सेवा में ही नित्य प्रतिदिन यह कष्टता रहे, यह तुम्हारे लिए ही खर्च हो, और यह जो पूरी एनर्जी है पूरी शक्ति है यह तुम्हारे लिए ही हम खर्च कर सके। तो यह प्रभु के लिए जो भाव रखेगा, यह शक्ति के लिए जो भाव रखेगा, यह परमात्मा के लिए जो भाव रखेगा, वह यशस्वी होगा, वही गुणवंत कीर्तिवंत और भगवत भक्त माना जाएगा। माँ भगवती की सेवा आपने की, माँ भगवती आपकी सेवा को स्वीकार करे। हम बहुत आनंदी है कि आपने 4 नवरात्रि है पूरे वर्ष काल में, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, शाकंभरी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, यह वर्ष की आखिरी गुप्त नवरात्रि। इसके बाद फिर नूतन वर्ष में चैत्र नवरात्रि से माता की सेवा हम शुरू करेंगे, माँ भगवती के चरणों में सेवा समर्पित करेंगे। बहुत आनंद आया, हम बहुत खुश है कि आपने माँ भगवती की सेवा की, और माँ भगवती सबका कल्याण करे, हमारा भी कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण हो। क्योंकि हम जिस आचार्य परंपरा में है, हम जिस भगवत परंपरा में है, उसमें बहुत बड़े बड़े साधु महानुभाव प्रकट हुए। आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा में इसकी उद्घोषणा हमेशा रहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्मी का नहीं, अधर्म का, उस व्यक्ति के मन में जो अधर्म भाव है उसका नाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कोई भी प्राणी हो, हर एक योनि में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। क्यों? क्योंकि गाय हमारी माता है, साक्षात भगवती, साक्षात सभी देवों की शक्ति के साथ धरातल पर, ब्रह्मांड पर अगर कोई साकार रूप से, जैसे सूर्य चंद्रमा हमारे प्रकट भगवंत, प्रकट देव हमें दर्शन देते हैं, वैसे मां भगवती समस्त देवों की शक्ति सहित मां गौ हमें दर्शन देती है। इसलिए गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देव, देश, धर्म, भगवंत, देश, राष्ट्र और धर्म के प्रति हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इसलिए भारत माता की जय हो। और अंत में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यह उद्घोषणा शंकर परंपरा में है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतम वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। महानुभावों के चरण कमलों के मार्ग की धूली को मस्तक से लगाकर हमें आगे मार्गक्रमण करना चाहिए। बड़े बड़े जहां से गए, पीछे से हम जाएंगे, उनके मार्ग को मार्गक्रमित करके भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। मां भगवती के चरणों में सेवा समर्पित करके आज की वाक पुष्प सेवा भगवती के चरणों में समर्पित। यह भगवती का जो स्वरूप है, जो हमें फल प्रदान करेगा, उस सूत्र का वर्णन करके, उस स्वरूप का वर्णन करके, इस श्लोक का उच्चारण करके आज की सेवा हम यही समाप्त करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह भगवती के स्वरूप का दर्शन आज हमने किया। आप सभी खुश रहे,
और सदा आपका मंगल हो। माँ भगवती की, परमात्मा की भगवत भक्ति भाव सेवा में आप हमेशा समर्पित रहे, शरणागत रहे और भगवान की सेवा करते रहे। नमस्कार।